चलो एक कमाल की यात्रा शुरू करते हैं। समुद्रों के पार नहीं, देशों के पार नहीं, बल्कि समय के बड़े गहरे फैलाव से। सोचो हम एक टाइम मशीन में कदम रख रहे हैं, उसके डायल तेजी से घूम रहे हैं, हमारी खिड़की के बाहर की दुनिया रंगों की एक धार में धुंधली हो रही है। हम अपनी जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं, हम शहरों को पीछे छोड़ रहे हैं, हम जंगलों को पीछे छोड़ रहे हैं, हम नदियों को पीछे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम जानते हैं। हमारी मंजिल एक ऐसी दुनिया है जिसे किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। हम बहुत पीछे जा रहे हैं, उस समय से बहुत पहले जब हमारे पूर्वजों के पहले कदम इस ग्रह पर पड़े थे। हमारी मंजिल पृथ्वी है, जैसी वह 20 मिलियन साल पहले थी। बाहर की हवा अब अलग है, अजीब पुराने पौधों की खुशबू से भरी और गर्म जंगली दुनिया की नमी से भरी। जिस दुनिया में हम आए हैं वह दिग्गजों की जगह है, सिर्फ जानवरों के साम्राज्य में ही नहीं बल्कि खुद जमीन में भी। महाद्वीप वहां नहीं है जहां हम उन्हें उम्मीद करते हैं। यह ग्रह एक काम चल रहा है, एक मास्टरपीस जो युगों से गढ़ा जा रहा है। हमारी टाइम मशीन अब एक विशाल चमकते हुए जल निकाय के ऊपर मंडरा रही है। यह प्राचीन टेथिस महासागर है, एक ऐसा समुद्र जो हमारे आधुनिक नक्शों पर अब मौजूद नहीं है। यह एक विस्तृत उष्णकटिबंधीय विस्तार है जो उत्तरी महाद्वीपों को दक्षिणी महाद्वीपों से अलग करता है। और वहां इस महान समुद्र के बीच में हम इसे देखते हैं, भारत। यह एक प्रायद्वीप नहीं है बल्कि एक विशाल द्वीप है, एक अकेला भूभाग जो उत्तर की ओर दृढ़ता से बढ़ रहा है। हमारे आने से लाखों साल पहले यह भूमि दक्षिण में गोंडवाना नामक एक सुपरकॉन्टिनेंट से टूट गई थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, तब से यह बह रहा है। पृथ्वी के चेहरे पर एक अकेला घुमंतु भूवैज्ञानिक रूप से आश्चर्यजनक गति से दुनिया भर में घूम रहा है। इस महान द्वीप को समय के माध्यम से एक शानदार जहाज के रूप में कल्पना करें। इसके यात्री जीवन के अनूठे रूप हैं, पौधे, जानवर, दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ। यह द्वीप एक अद्वितीय जैविक प्रयोगशाला बन गया है। अजीब सरीसृप प्राणी अभी भी अपने घने जंगलों में घूम सकते हैं और वनस्पतियों की अनूठी प्रजातियां उष्णकटिबंधीय सूरज के नीचे खिलती हैं, जो उत्तर में दूर के महाद्वीपों पर विकसित हो रही विभिन्न दुनियाओं से अनजान है। इस विशाल यात्रा को चलाने वाला इंजन समुद्र तल के गहरे नीचे स्थित है। पृथ्वी की पपड़ी एक अकेली ठोस परत नहीं है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारे द्वीप महाद्वीप को ले जाते हुए उल्लेखनीय गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है। यह उत्तर में विशाल यूरेशियन प्लेट के साथ अंतर को कम कर रही है। यह प्रतिवर्ष लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर की यात्रा है। जैसे जैसे भारत उत्तर की ओर बढ़ता है, उसके सामने का टेथिस महासागर सिकुड़ने लगता है। इस प्राचीन महासागर का समुद्र तल नीचे की ओर धकेला जा रहा है, यूरेशियन महाद्वीप के विशाल भार के नीचे डूब रहा है, जिसे सबडक्शन के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया कोमल नहीं है, यह पृथ्वी के अंदर गहरे चट्टान को पिघलाने और सिकुड़ते समुद्र में ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला बनाने में भारी घर्षण और गर्मी का कारण बनता है। ये अग्रदूत है, मुख्य घटना का शुरुआती कार्य। लाखों सालों से यह शांत धीमी गति का नाटक चल रहा है, जो हमारे ग्रह पर अब तक की सबसे शानदार पर्वत निर्माण घटना के लिए मंच तैयार कर रहा है। अकेला घुमंतु बड़े महासागर में अपनी अकेली यात्रा के अंत के करीब है। इस जबरदस्त संघर्ष का नतीजा है हमारे ग्रह की सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला का जन्म। मुड़ी हुई चट्टान से, सिकुड़ी हुई चट्टान से, टूटी हुई चट्टान से एक नई चीज ऊपर उठने लगती है, हिमालय। जैसे जैसे जमीन ऊपर और ऊपर धकेली जाती है, वह वायुमंडल की ठंडी परतों में पहुंच जाती है। जो चोटियां कभी उष्णकटिबंधीय समुद्री तल थीं, वे अब ठंडी, नुकीली और हवा वाली हो जाती है। जमीन हर साल कई मिलीमीटर की दर से ऊपर उठ रही है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। इस भूवैज्ञानिक उथल-पुथल का पैमाना सांस रोक देने वाला है। अत्यधिक दबाव पहाड़ों को ऊपर धकेलता है। हिमालय के उत्तर में विशाल तिब्बती पठार ऊपर उठता है। यह पूरा क्षेत्र भारतीय प्लेट के अटल धक्का से विकृत, सिकुड़ गया और ऊपर उठा हुआ है। महानदियां जैसे जैसे समय के साथ हमारी यात्रा खत्म होती है, हम आज 29 अगस्त 2025 को वापस लौटते हैं, जिस भूमि को हम भारत कहते हैं उसकी एक नई गहरी समझ के साथ। हिमालय की विशाल दीवार उस टकराव से पैदा हुई उत्तर में एक रक्षक के रूप में खड़ी है। यह विशाल पर्वत श्रृंखला पूरे उपमहाद्वीप के जलवायु को नाटकीय रूप से प्रभावित करती है। यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी, सूखी हवाओं को रोकती है,
यह जलवायु बाधा भारत के भूगर्भीय अतीत से एक सीधा उपहार है। इसके अलावा हिमालय भारत की जीवनदायिनी है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इन नई चोटियों की पिघलती बर्फ और हिम से पैदा होती है। वे बढ़ती हुई भूमि में गहरी घाटियां बनाती हैं, अरबों टन चट्टान और तलछट को दूर ले जाती है और उन्हें दक्षिण के मैदानों पर जमा करती है। यह गाद ने सदियों से विशाल और अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ गंगा यमुना का मैदान बनाया है, जो पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले और कृषि उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। टकराव के बिना, हिमालय के उत्थान के बिना, ये शक्तिशाली नदियां और वे जिन उपजाऊ मैदानों को बनाए रखती हैं, वे बस मौजूद नहीं होते। टकराव ने भारत को अपनी सबसे महत्वपूर्ण जलवायु घटना भी दी, मानसून। गर्मियों के दौरान विशाल तिब्बती पठार तेज धूप से गर्म होकर एक तीव्र निम्न दबाव क्षेत्र बनाता है। यह हिंद महासागर से नमी से भरी हवाओं को खींचता है, जिन्हें तब हिमालयी बाधा द्वारा ऊपर की ओर धकेला जाता है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, वह ठंडी होती है और अपनी नमी को मूसलाधार बारिश के रूप में छोड़ती है। यह मौसमी मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है और 1 अरब से अधिक लोगों के लिए जीवन की लय है। इसलिए भारत के निर्माण की कहानी केवल एक भूवैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं बढ़कर है। यह पृथ्वी के हाल के इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय है।